किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा, किन्हीं दो अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या होता है सदैव एक परिमेय संख्या, तीसरा होता है सदैव एक पूर्णांक, चौथा होता है कभी परिमेय संख्या कभी परिमेय एवं कभी बताइए क्या होगा इसमें से? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा क्या होता है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई। एक परिमेय होता है संख्याएं कि एक अपरिमेय संख्या होती है, या सदैव एक पूर्णांक होता है, या कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या होती है? जल्दी बताओ। क्या होता है? सर चौथा वाला तो नहीं है, कभी परिमेय संख्या एवं कभी अपरिमेय संख्या? हाँ यही होता है, क्योंकि देखिए वैसे अपरिमेय संख्या का जब अपरिमेय संख्या में गुणा करतेंगे तो वो अपरिमेय संख्या तो बन जाती है कहीं कहीं, जैसे हम वर्गमूल वर्गमूल 2 गुणा के वर्गमूल 2 करें, ये दोनों की दोनों अपरिमेय संख्या हैं, लेकिन जब इनको गुणा करते हैं तो 2 गुणा के 2 हो जाता है वर्गमूल के अंदर। तो इनमें से दो, ये दो कैसी संख्या है? ये दो कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय? परिमेय। परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार 2 वर्गमूल 3 गुणा के वर्गमूल 5, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 कैसी है? अपरिमेय। सर इनका गुणा अपरिमेय। इनका गुणा कैसे करेंगे? बोलो। अरे इनका गुणा कितना होगा? सब वर्गमूल 15। क्यों? 2 वर्गमूल 3 गुणा के वर्गमूल 5। अरे दो तो ये तो परिमेय संख्या है ही, ये दोनों अपरिमेय संख्या का जुड़ा अंदर आ जाता है वर्गमूल के अंदर। तो 2 वर्गमूल 15, तो 2 वर्गमूल 15 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? अरे 2 वर्गमूल 15 कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। तो ये कभी परिमेय होती है और कभी अपरिमेय, इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला चौथा। ठीक, ये वाला। अगला तीसरा, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी?
इन दोनों अपरिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? जल्दी बताओ। बोलो भाई। अरे दोनों के बीच की परिमेय संख्या कौन सी होगी? बोलो। अरे देखिए, वर्गमूल 2 बराबर कितना होता है? वर्गमूल 2 का मान आता है 1.41। ठीक है। अब वर्गमूल 3 का मान आता है 1.73। तो 1.41 और 1.73 के बीच की संख्या कौन सी आएगी? बोलो। इनमें से बताओ जो इसके उत्तर आपको दिए हुए हैं। वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 2/2, एक दे रखा है वर्गमूल 2 गुणा के वर्गमूल 3/2, एक दे रखा है 1.5, एक दे रखा है 1.8। कौन सा आएगा? ये 4 दिए हैं। बोलो कौन सी संख्या आएगी? 1.4 और 1.7 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? अरे बेटा इनमें से दिखाओ ना। अरे 1.5। इनके बीच की 1.4 है वर्गमूल 2, ये 1.7 है, तो 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5। 1.8 नहीं आ सकता। ठीक है, परिमेय संख्याएं निकालनी है इसकी। अच्छा, ये बताओ कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या शून्य परिमेय संख्या है? अरे है कि नहीं है? यस सर है। क्यों? सर हम सर 0/1 कर देंगे। हाँ, एक परिमेय संख्या है। 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/-2 लिख, सारे का मान 0 आता है कि नहीं? अच्छा, अब ये बताओ 5/7 एवं 9/11 के बीच दो परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ। सर पहले जल्दी हम बताओ इसका बेटा। हर बराबर करेंगे। सर इसका पहले हम हर बराबर करेंगे। हाँ, तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 5/7 का हर कैसे बराबर करेंगे? 5/7 है, दूसरी है 9/11, दोनों का हर कैसे बराबर करते हैं? सर एलसीएम लेंगे। 7 और 11 का एलसीएम कितना आता है? सर 77। 77 आता है। अब देखिए, दोनों का हर 77 बनाइए। पहले 5/7 का हर 77 बनाने के लिए 7 को कितने से गुणा करना पड़ेगा? सर 11 से। तो 11 से ऊपर भी गुणा करेंगे।
तो ये 55/11 77 हो गया। यहाँ पर 9/11, इसको 77 बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे। 9 सत्ते 63/77। इनके मध्य कौन कौन सी परिमेय संख्या हो जाएंगी? 56/77। सर पहले 3 से गुणा करनी पड़ेगी ना? ना बेटा, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे नहीं, वहां पे गुणा करनी पड़ती है जहां पर कि बिल्कुल जो है, देख अब यहाँ पर 55/77 और 63/77। यहाँ पे 55 और 63 के बीच में आपको संख्याएं बहुत सारी दिखाई देंगी, कोई सी दो ले लीजिए आप, 56/77 और 57/77 है। इनके बीच में दिखने के लिए 56/77, 57/77, 58/77, 59/77, 60/77, 61/77 और 62/77, मतलब 55 से लेकर 63 के बीच में 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 7 परिमेय संख्या मिल जाएगी। कितनी परिमेय संख्या हो जाएंगी बीच में? 7। ये आप सीधा दिखा सकते हो, लेकिन अगर 7 से ज्यादा परिमेय संख्या निकालनी होंगी तो फिर हमको 7 और 1 8 से दोनों जगह गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हो? यस हाँ, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे नहीं गुणा करना है। देखिए क्वेश्चन और देखिए आप, 6वां क्वेश्चन कि 5/7 और नहीं 2/5 3/5 के मध्य 3 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हर समान है, जब हर समान है तो यहाँ पे वो प्रोसेस शुरू करेंगे, है ना? 2/5 और 3/5। यहाँ पे क्या गुणा करना पड़ेगा दोनों को? क्योंकि हमको 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो 3 + 1 4, 4 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, 4 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी 4 ऊपर, यहाँ भी 4 नीचे। ये देखो 8/20 और ये हो जाएगा 12/20 हो जाएगा ना? अब देखिए, अब 8/20 और 12/20, इसके बीच में हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 3 निकालनी है। तो 3 निकाल सकते हो, 9/20, 10/20 और 11/, यहाँ पे आप करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आप, 7वां, 4 सही 1/8 को दशमलव रूप में बदलिए, दशमलव में बदलिए। बताइए कैसे बदलेंगे? देखो 4 सही 1/8, इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो इसको विषम भिन्न में बता दीजिए। विषम भिन्न में कैसे बदलेगी? 4 सही 1/8 को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे? सर 33/8। 33/8, बस इसमें भाग दीजिए, भाग देना पड़ेगा दशमलव में निकालने के लिए। 8 चक्को 32, 0, 8 एकम 8 20, 8 दूनी 16, 4 1 0, 8 पंजे 40। कितना हो जाए? 4.125। कैसी दशमलव है? सर शांत दशमलव। इसको एक तो इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा 4 से 1/8 को हम 4 + 1/8 लिख सकते हैं। ठीक,
तो देखिए 4 को तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, 4 को। अब 1/8 है तो 8 का भाग 1 देना पड़ेगा, 0.0। 8 का 8 20, 8 दूनी 16, 40, 8 पंजे 40, 0.125। तो 4 को 0.125 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा सर? 4.125। हाँ, 4.125, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। इकाई है, पहले 0.125 में इकाई 0 है, 4 में इकाई 4 ही है, तो इकाई में इकाई जुड़ जाता है। तो ये इस तरह से निकालते हैं। 1/11 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो 11 का भाग 1 में देंगे, 1 में दशमलव लगा देंगे 0, फिर क्या करेंगे, भाग नहीं किया तो फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 0, तो फिर 11 9 99, फिर 1 बचा, फिर यही वाली चीज आ गई, देखिए, है ना। फिर वही 0, नहीं, 1 0 अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर भाग नहीं गया, फिर 0, फिर ये 99, इस तरह से चले जाता है। तो 1/11 इज इक्वल टू 0.090909 डॉट 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 है। कैसा है दशमलव? इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? सर अशांत दशमलव। अशांत अनावर्ती है सर अशांत आवर्ती। अशांत, हाँ, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अनावर्ती तो उसको कहते हैं जहां पर पुनरावृत्ति नहीं होती, यहाँ पर 0.9 की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। यस सर। 0.47 को P/Q के रूप में बदलिए। कैसे बदलते हैं? जल्दी बताओ। सर पहले हम 0.47 को x के रूप में लिखेंगे। x के रूप में लिखेंगे 0.47। अब क्या करेंगे? सर फिर से करेंगे 0.4747 करेंगे। क्यों? केवल यहाँ पर 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसे केवल 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव की ये बार जो है केवल 7 के ऊपर है। अब क्या करेंगे? फिर सर इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, फिर सर इसे ना 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करो, सर ये शायद 100 से गुणा होगी। क्या है? चले जाऊंगा मैं।
10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कीजिए, 10 गुणा के x, इधर भी 10 से गुणा हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? सर 10x। 10x। यहाँ पर कितना हो जाएगा? सर 4.777। ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे? सर फिर इसे समीकरण दूसरी मान लेंगे। ठीक है। अब सर समीकरण दूसरी माइनस समीकरण 1। नहीं, दूसरी माइनस समीकरण 1 करोगे। मैंने आपको बताया था कि दोनों समीकरणों के बीच में जो घटाएंगे आपस में, उसके बीच में दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर होनी चाहिए। अब समीकरण 1 पहली में क्या है कि 0.477 है और यहाँ पर 4.77 है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 0.77 आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0.477 आएगा। तो ये घटने के बाद बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि घटने के बाद जो है दशमलव के बाद पूरी बराबर संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो बराबर संख्या तो है नहीं भाई दशमलव के बाद। वहां पे 0.477 आ रहा है, यहाँ पे 0.77 आ रहा है। हमने आपको बताया था कि ऐसा नंबर से गुणा करना पड़ेगा हमको कि दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे बताओ? फिर से समीकरण सेकंड को 10 से गुणा कर देंगे एक और बार। हाँ, तो वही ऊपर ही आपको गुणा करना चाहिए था बेटा, ऊपर ही आपको गुणा करना चाहिए था। चलिए हाँ ठीक है, क्या करेंगे अब यहाँ पर जो है, अब इन पहली समीकरण को तो छोड़ दो, अब दूसरी समीकरण में हमें इसमें गुणा कर सकते हैं हम। अगर दशमलव को एक स्थान 7 के बाद ले जाएं हम, है ना, तो दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर फिर कैसे करना करें? समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर पुनः गुणा करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 4.777 डॉट डॉट, ये हो जाएगा 100x बराबर ही कितना हो जाएगा? 47.77 डॉट डॉट, ये तीसरा। बस अब यहाँ पर वही करना पड़ेगा, थर्ड माइनस सेकेंड। पहले थर्ड में से सेकेंड इक्वेशन घटानी पड़ेगी। तो 100x माइनस 10x, यहाँ पर बायां पक्ष से बायां पक्ष घटा दीजिए और यहाँ पर 47.77 डॉट 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 माइनस ये वाला 4.777 डॉट डॉट घटा दीजिए। यहाँ पर कितना बचेगा? 90x। यहाँ पर सारी संख्याएं 0 हो जाएंगी। तो 47 से 4 घटाएंगे तो 43 आ जाएगा। तो x बराबर 43/90। ये इसको p/q के रूप में आपने बदल दिया, 43/90। ये वाला ठीक है, ये वाला ऐसे करते हैं। अभी देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें से 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए। अच्छा, 3 एवं 4 के मध्य एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या तो आप निकाल सकते हो एक, लेकिन 3 और 4 के मध्य में अपरिमेय संख्या कैसे निकालोगे? बोलो। कैसे निकालेंगे अपरिमेय संख्या? वर्गमूल के अंदर 3 गुणा के 4, दोनों को वर्गमूल के अंदर रख देते हैं। ठीक, तो 4 का वर्गमूल बाहर 2 आ जाता है, 2 वर्गमूल 3, दोनों को वर्गमूल के अंदर संख्या रख दो। ठीक है,
तो उनके बीच की परिमेय संख्या निकल जाएगी। मेरी बात समझ गए हो ना? अपरिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों को संख्याओं को वर्गमूल के अंदर रख दो। तो वर्गमूल 3 गुणा के 4 कर दिया, दोनों को गुणा कर दो। दोनों जिनके जो दोनों के मध्य की अपरिमेय संख्या निकालनी है, दोनों को वर्गमूल के अंदर गुणा कर दो, है ना। अब चूंकि यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकल गया 2 बार और वर्गमूल 3 आ गया, तो ये दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या तो आप निकाल ही सकते हो 3 और 4 के बीच में। अच्छा 11। अपरिमेय संख्या बताइए। बताइए अपरिमेय संख्या। 0.9 वर्गमूल 0.16 वर्गमूल 0.25 वर्गमूल 0.32। कौन सी अपरिमेय संख्या? अरे अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जल्दी बताओ। अरे क्लास में हो? जल्दी बताओ, इनमें अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? सर वर्गमूल 25। कैसे होंगी वर्गमूल 25? देखिए वर्गमूल 9, तो वर्गमूल 9 को वर्गमूल के अंदर 9/10 कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। ऊपर दशमलव बढ़ जाएगा, बटे में एक 0 लगा देंगे, है तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है? यस सर। वर्गमूल नहीं निकला। ठीक, वर्गमूल के अंदर 16 लिखा है 0.16, तो इसमें भी दशमलव अगर हटा देंगे हम तो 16/100 हो जाएगा। 16 कितना हो जाएगा? 100 का वर्गमूल, अरे 100 का वर्गमूल अरे किसका वर्ग 100 होता है? किस संख्या की 2 घात जो है वो 100 होता है? अरे किस संख्या का वर्ग 100 होता है भाई? है, जल्दी बताओ। किस संख्या का वर्ग 100 होता है? अरे अरे वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? सर 10। हाँ 10 होता है, उसको उतने से गुणा करते हैं। 100 का वर्ग 10 का वर्ग 100 होता है, इसलिए उस 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो 4/10। ये कैसी संख्या हो गई? सर परिमेय। परिमेय संख्या हो जाएगी। अब वर्गमूल 25 देखिए, वर्गमूल 0.25, इसको वर्गमूल के अंदर आप 25/100 कर सकते हो। दशमलव के 2 स्थान ऊपर है, उसको हटाएंगे तो नीचे एक के पीछे 2 0 लगा देंगे, तो 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी।
है ना। अगली है 0.32 वर्गमूल के अंदर। इसको अगर हम दशमलव बटाएंगे तो 32/100 हो जाएगा। 32 का वर्गमूल कितना होता है? 32 के अगर गुणनखंड करोगे तो 32 के जो गुणनखंड आपके हो जाएंगे, बोलो, 100 का वर्गमूल तो 10 हो गया। 32 के वर्गमूल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरह से हो जाएगा। जोड़ा देखिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 इंटू 2 बाहर आ गया, जोड़ा बन गया। ये इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, बट्टे 10, 2 पंजे 10। तो ये भी, ये कैसा है, इसमें वर्गमूल 2 आ गया, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, है ना। तो इसमें 2 अपरिमेय संख्या है, एक वर्गमूल 9 अपरिमेय संख्या है और एक वर्गमूल 0.32 अपरिमेय संख्या है। ठीक है।